इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणब में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वाद सूत्र ग्रंथराज जी के चतुर्थ अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपने में अनूठी प्रथम बार आयोजित श्री तत्वाद सूत्र ग्रंथराज जी के अध्याय 1 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई। श्री तत्वाद सूत्र ग्रंथराज अध्याय 1 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा रहा है। आप सभी के संयम की, पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। प्रथम बार आयोजित इस अनूठी परीक्षा में 37 लोगों ने शुद्ध उच्चारण आदि के साथ 100% अंक प्राप्त किए हैं। इनमें से 8 से लेकर 15 साल तक के बच्चे भी शामिल थे। इसीलिए हमने भाग्यशाली विजेताओं की संख्या 11 से बढ़ाकर 18 कर दी है। तनिष्क जैन मध्य प्रदेश, काव्या कोठारी महाराष्ट्र, वरुण जैन राजस्थान, आरोही मोदी मध्य प्रदेश, अजीता जैन महाराष्ट्र, आदित्य मोदी छत्तीसगढ़, सचिन अरुण लाल जैन महाराष्ट्र, रूपक हुमेद महाराष्ट्र, श्रद्धा जैन दिल्ली, शाश्वत शदुल मेहता महाराष्ट्र, नीतू जैन दिल्ली। बच्चों में सोहा पीयूष शाह 8 वर्ष की उम्र महाराष्ट्र, विवान जैन 9 वर्ष की उम्र राजस्थान, मुनीश जैन 9 वर्ष की उम्र महाराष्ट्र, मिताक्ष जैन 9 वर्ष की उम्र दिल्ली, लाभधी जैन 9 वर्ष की उम्र तेलंगाना, आजब जैन 11 वर्ष की उम्र उत्तर प्रदेश, महल मोदी 15 वर्ष की उम्र मध्य प्रदेश। सभी विजेताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। द्वितीय अध्याय की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा की दिनांक 14 से लेकर 28 फरवरी तक होना निश्चित हुई है। जो किसी भी कारणवश अध्याय 1 की परीक्षा नहीं दे पाए थे, इस बार द्वितीय अध्याय के साथ दे सकते हैं। द्वितीय अध्याय की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा देने के लिए दिए गए लिंक पर जाएं। go.arham.yoga/सूत्रपाठ2 इस लिंक पर जाकर आज ही रजिस्ट्रेशन करें या QR कोड को स्कैन करें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023 है। आप अपने परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों और मित्रजनों को भी यह परीक्षा देने के लिए प्रेरित करें। 11 लकी विजेताओं को मिलेंगे अरहम गुरुकुलम चांदी के सिक्के और 15 साल तक के सभी बच्चों को विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार। तो चलिए हर घर के गुरुकुल में मुनिश्री के सपने को साकार करने के लिए आज हम अध्याय 2 और 3 के सूत्रों का पाठन करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये।
औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदयिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। सम्यक् तु चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्रिपंचभेदाः सम्यक् तु चारित्र संयमा संयमाश्च। कृतयः तन्मध्ये मेरूनाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः भरत हैमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि तद्विभाजनः पूर्वापरायता हिमवन् महाहिमवन् निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः मणिविचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः पद्म महापद्म तिगिंच केशरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कम्भो हृदः 10 योजनावगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करम् तद्द्विगुण द्विगुणाः हृदाः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो दिव्यः श्रीहरि धृतिकीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्काः गंगा सिंधु रोहित रोहिताश्या हरिद्धरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः
शेषास्त्वपरगाः चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिन्ध्वादयो नद्यः भरतः षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारः षट् चैकोनविंशति भागा योजनस्य तद्विगुण द्विगुण विस्ताराः वर्षधर वर्षा विदेहान्ताः उत्तरा दक्षिण तुल्याः भरतैरावतयोर्वृद्धिराशौ षट् समयाभ्यामुत्सर्पिण्यवसर्पणीभ्याम् ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिताः एक द्वित्रिपल्योपम स्थितयो हैमवतक वर्षक दैव कुर्वकाः तथोत्तराः विदेहेषु संख्ये कालाः भरतस्य विस्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः द्विर्धात्की खण्डे पुष्करार्धे च प्राङ्मानुषोत्तरान् मनुष्याः आर्या म्लेच्छाश्च भरतैरावत विदेहा कर्म भूमियोऽन्यत्र देवकुरुत्तर कुरुभ्यः नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते तिर्यक योनिजानां च इति तत्वार सूत्रे तृतीयोऽध्यायः। सच में सूत्रों का शुद्ध उच्चारण करने से मन कितना शांत हो जाता है। अब हम अध्याय 4 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन भूगोल में देवों की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। तो चलिए आज की कक्षा से पहले कल की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज की कक्षा का क्विक रिवीजन करने से पहले हम समझते हैं कि क्या देवों के विषय में हमारे मन की सभी भ्रांतियां दूर हो रही हैं। देव जो हमें वर्तमान में दिखाई नहीं देते, जिनमें से कुछ देवों को लोग भगवान तुल्य समझते हैं और कुछ से डरते हैं, इस तरह की शंकाएं आना बहुत ही स्वाभाविक है। आप इन्हें अपने तक रखकर समाधान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा ना सोचे कि कोई दूसरा पूछ लेगा, ना ही अपने पर डाउट करे कि ये पूछने लायक है या नहीं। यदि आपने भी मन में डर या भ्रांति के कारण अपनी शंकाओं को सीमित कर रखा है, तो तुरंत ही बड़ी आसानी से अपने सवाल को मुनिश्री तक पहुंचाएं। QR कोड को स्कैन कीजिए या विजिट कीजिए go.arham.yoga/ttv शंका। ध्यान रखें, कोई भी सवाल छोटा या बड़ा नहीं होता। आपके सवाल से बहुत लोगों का ज्ञान बढ़ सकता है, तो निसंकोच होकर सवाल पूछिए। चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 29 का अर्थ आचार्य पूज्यपाद एवं
मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ठीक है, इस तरह से ये सभी स्वर्गों की आयु व्यवस्थित क्रम से जानना है ना। इसी सूत्र में ये सब चीजों को लगाते चले जाना। सानत कुमार महेंद्र के बाद में ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ट है ना, 7 के साथ 3 जोड़ना, फिर शुक्र महाशुक्र में 9 के साथ 7 जोड़ना, फिर शतार सहस्रार में 11 के साथ 7 जोड़ना, फिर आनत प्राणत में 13 के साथ 7 जोड़ना, और आरण अच्युत में 15 के साथ में 7 जोड़ करके 22 सागर की आयु ले आना। ठीक है, अधिकानी ये 22 सागर की आयु कहां तक आ गई? 16 स्वर्ग तक आ गई। अब यहां पर अधिक तो हमने किया, लेकिन ये अधिक जो किया है वो हम करते चले गए। पिछले सूत्रों में तो क्या था, वहां से भी अधिक शब्द आ रहा था, नहीं समझ आ रहा है? सागरोपमे अधिके, एक तो हम अधिक वहां से ले रहे थे, है ना, तो वो अधिक अलग लेना है और ये अधिक अलग लेना है। ये अधिक तो जो अधिकानी के साथ में लिखा हुआ है, ये अधिक तो पिछले वाले सूत्र में जो 7 सागर की आयु है उसमें जोड़ करके इसको अधिक बनाना है। 7 और 3 10, 7 7 14 ऐसा करके। और जो पिछले सूत्र से अधिक चला आ रहा था वो अधिक कौन सा था? वो कुछ अधिक वाला अधिक था, है ना, जो कल आपको बताया था कि जो घातायुष्क की अपेक्षा से आयु कुछ अधिक भी प्राप्त होती है, तो वह अधिक जो है इन सबके साथ में जोड़ना है ना। जो सम्यक दृष्टि के लिए आधा सागर कुछ अधिक बताया था, और मिथ्या दृष्टि के लिए पल्ले का संख्यात्मक भाग बताया था, ये अधिक इनके साथ भी जोड़ना है। अब ये अधिक कहां तक जोड़ना है? तो यहां पर एक तू शब्द भी आया है। क्या आया? हाँ, ये तू शब्द कहता है कि जो ऊपर वाले अधिक की व्यवस्था है वह केवल आप कहां तक रखना? 12वें स्वर्ग तक ही रखना। आरण आनत प्राणत, आरण अच्युत, है ना, इन स्वर्गों में नहीं रखना। सहस्रार नाम का जो 12वां स्वर्ग था वहां तक ही रखना। ठीक है ना। ये किसने कहा? ये तू शब्द ने कहा। कैसे कहा? अब आप समझ लो कैसे कहा, है ना। अब ये जो शब्दों के अर्थ हैं, अधिक वाला मतलब इस अधिक की व्याप्ति हमें केवल सहस्रार स्वर्ग तक ही लेना है ना। अब ये जो हमें आचार्यों ने बताया है तो हमें उसको वैसे ही स्वीकार करना है। ठीक है ना। तो मतलब कि जो 16 स्वर्गों में 12वां स्वर्ग है बस वहीं तक घातायुष्क होते हैं। अधिक आयु वहीं तक ही जीवों को मिलती है, उतनी ही स्वर्गों तक घातायुष्क के साथ में उत्पत्ति होती है। अन्य जो आगे के स्वर्ग हैं उनमें पूरी की पूरी उतनी ही आयु होगी जितनी बताई जा रही, अधिक की नहीं होगी, है ना। मतलब कि 13 और 7 20, ये 20 हो जाएगी कहां तक? आनत प्राणत तक की। तो इससे पहले 10 और 7 17 सागर की जो आयु होगी वो शतार सहस्रार की है। ठीक है ना। तो 17 सागर कुछ अधिक लगाना, फिर आनत प्राणत में 20 और आरण अच्युत में 22। ये आपको पूरी लगाना है, 20 सागर और 22 सागर। ये कुछ अधिक का अधिकार जो है फिर यहीं तक है, सहस्रार स्वर्ग तक, 12वें स्वर्ग तक, है ना। ऐसा कैसे जाना? तो बस इसका उत्तर इतना ही मिलेगा, जो आचार्यों के द्वारा कहा गया है, आगम से बाधित न हो वही अर्थ हमें यहां पर लगाना है। अपनी इच्छा से कोई प्रवृत्तियां नहीं होती हैं, आगम के अनुसार ही अर्थ लगाना होता है। ठीक है। देवों की बात तो हो गई,
थोड़ी देवियों की भी बात कर ली जाए। यहाँ तो कोई जिक्र ही नहीं देवियों की आयु का है। देवियों की भी आयु होती है और देवियां भी अलग अलग स्वर्ग में जो नियोगिनी बन करके जाती हैं अपनी अलग अलग आयु के साथ में जाती हैं। यद्यपि ये भी कहा गया है कि सभी देवियों का उपपाद सैया या उनका जो उत्पाद होता है वो मुख्यतया है ना पहले दूसरे स्वर्ग तक ही होता है, लेकिन आगे के स्वर्गों में जो देवियां जाती हैं वो जन्म कहीं भी लें लेकिन उनका नियोग जहां तक होता है उसी के अनुसार उनकी आयु मिलती है ना। तो सौधर्म ऐसा स्वर्ग में देवी की जो उत्कृष्ट आयु होती है वो 5 पल्ल की होती है। कितनी? सौधर्म स्वर्ग में केवल, ऐसान में नहीं। देवियों में आयु में अंतर है। सौधर्म में 5 पल्ल 2-2 बढ़ाते जाओ, ऐसान में 7 पल्ले, सानत कुमार में 9 पल्ले, महेंद्र में 11 पल्ले, फिर ब्रह्म में 13, ब्रह्मोत्तर में 15, फिर शुक्र में 17 और महाशुक्र में 19, फिर सतार में 21 और सहस्रार में 23। थोड़ा गड़बड़ कहां हो गया है? फिर से लगाओ। हाँ, सौधर्म में 5, ईशान में 7, सानत कुमार में 9, महेंद्र में 11, फिर ब्रह्मोत्तर 13 और 15, फिर लांतव कापिष्ट। एक छूट गया ना, तुम लोगों ने बताया नहीं। लांतव कापिष्ट कितना हो गया? 15, 17 है ना है? महेंद्र तक 11 हो गया था, फिर लांतव कापिष्ट। महेंद्र के बाद लांतव कापिष्ट कहां गया? पहले ब्रह्मोत्तर आएगा ना। ब्रह्म में 2-2 बढ़ाना, 1-1 में 2-2 बढ़ाना है। ब्रह्म में 13, ब्रह्मोत्तर में 15, लांतव में 17 और कापिष्ट में 19, ऐसा ठीक है। फिर शुक्र में 21, महाशुक्र में 23, फिर सतार में 25 और सहस्रार में 27। अब बैठी बात सही है ना। इस तरह से कहां तक पहुंच गए? सहस्रार स्वर्ग यानी 12वें स्वर्ग तक 27 पल्ल की आयु। ये पल्ल में जानना, इनकी आयु सागर में नहीं होती। कितनी? पल्ल में। मतलब देवियों की ये 12वें स्वर्ग तक ये आयु हो गई 27 पल्ले। अब आगे जो बढ़ाना है तो आनत में 7-7 बढ़ाओ। कितनी? हाँ, आनत में 27 और 7 34, फिर प्राणत में 34 और 7 41, फिर आरण में 48 और अच्युत में 55। ये 55 पल्ल की आयु 16वें स्वर्ग तक की देवियों की इस तरह से हो जाती है ना। ये इनकी उत्कृष्ट आयु है। देवियों की 5 पल्ल से लेकर के 55 पल्ल तक की यह आयु का बखान यह उत्कृष्ट रूप से बताया गया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देवियों की चर्चा कर लेते हैं ताकि जो सुनने वाले रहते हैं ना उन्हें वो ना लगे कि महाराज देव देव की बातें करते रहते हैं, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आरणाच्युता दूर्ध्व मेकैकेन नवसु ग्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। ये अब 16 स्वर्ग से ऊपर भी जो देव हैं, है ना, आरण और अच्युतात् ऊर्ध्वम, यानी आरण अच्युत स्वर्ग से ऊपर क्या करना? एकैकेन, एक एक से अधिक करके नवसु ग्रैवेकेषु 9 ग्रैवेकों में लगाना। यानी आपको 16वें स्वर्ग की आयु थी कितनी? 22 सागर। इसको आप एक एक ग्रैवेक में अधिक अधिक करके जोड़ते जाओ। 9 ग्रैवेक हैं, है ना, 23, 24, 25। ठीक है,
अधोग्रैविक के 3 भेद हो गए, फिर मध्य ग्रैविक में 26, 27, 28 3 भेद उसके हो गए, फिर 29, 30, 31 ये ऊर्ध्वग्रैविक के 3 भेद हो गए। यानी ग्रैविकों में ऊपर तक जो आयु है वो कितनी हो गई? 31 सागर की आयु हो जाती है। ठीक है, यह ग्रैविकों की उत्कृष्ट आयु जो 31 सागर की है, यह मिथ्यात्व के साथ भी प्राप्त की जाती है। इसलिए जब आपको भव परावर्तन सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो उसमें हमें देवों में उत्कृष्ट आयु तक एक एक समय से लेकर के उत्कृष्ट आयु तक के प्रत्येक समय तक भ्रमण करने के लिए, है ना, उसमें बताया जाता है। तो वह उत्कृष्ट आयु 31 सागर तक की ही मिथ्यात्व के साथ में हो सकती है। फिर उसके बाद में क्रम आता है अनुदिश का, है ना। यद्यपि यहां पर अनुदिश का कोई भी स्पष्टतया उल्लेख नहीं है ना, जो बात है सो कह रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हमें अनुदिश की व्यवस्था को देखते हुए अनुदिश में भी आयु को लगाना ही है। और वह आचार्य जो विजयादिशु लिखा हुआ है, इसी से ही जो है अनुदिश का भी अर्थ निकाल लेते हैं, है ना। तो अनुदिश में हो गई 32 सागर की आयु, और फिर जो है बचे विजय आदि जो पंच अनुत्तर विमान हैं, उनमें हो गई 33 सागर की आयु। ये आयु 33 सागर की जब विजय आदि सब विमानों में हो गई, तो सर्वार्थ सिद्ध उच्च ऐसा जो अलग से कहा गया है, इससे ये जानना कि सर्वार्थ सिद्धि में भी 33 सागर की ही आयु होती है। किंतु जो पंच अनुत्तर विमानों में 32 सागर की आयु है, तो वहां पर जो है 33 सागर की आयु है, तो वहां पर 33 सागर की भी आयु होती है उत्कृष्ट, और जघन्य आयु भी होती है। यहां पर जो विभक्ति तोड़ करके सर्वार सिद्ध उच्च ऐसा लिखा है, उससे तात्पर्य यह निकाला जाता है कि सर्वार सिद्धि में जघन्य और उत्कृष्ट आयु नहीं होती है, एक ही आयु होती है 33 सागर की। ये तत्वार सूत्र की परंपरा के अनुसार आपको आयु के बारे में बताया जा रहा है। जब आप तिलोई पंडिती ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें आपको कुछ विशेषता मिलेगी, है ना। आप ही पढ़ना और आप ही ढूंढना, मैं क्यों बताऊं, है ना। सब मैं ही बता दूंगा, फिर आप पढ़ने का ढूंढने को परिश्रम नहीं करेंगे। वहां पर आपको किन्हीं आचार्यों के मत से सर्वार सिद्धि में भी कुछ आयु का अंतर मिलेगा, जो आप स्वयं देखना और फिर हमें बताना, ठीक है। ये लेकिन तत्वार सूत्र की परंपरा के अनुसार सर्वार सिद्धि में क्या होती है, एक ही आयु मानेंगे, क्योंकि यहां पर विभक्ति तोड़ करके लिखा गया है, ठीक है। इस तरीके से यह उत्कृष्ट आयु का वर्णन सभी का हो चुका है ना। केवल व्यंतर देव वगैरह छूटे हैं, जिनको अभी आगे लिया जाएगा। अब यहां से आगे अपरा पल्योपम मधिकम, हाँ देखो, जैसे स्थिति शब्द के कहने से स्थिति का अधिकार शुरू हुआ था, ऐसे ही अपरा कहने से अपरा माने जघन्य स्थिति का अवर्णन प्रारंभ होता है। पल्योपमम अधिकम क्या कहा जा रहा है? सौधर्म ऐशान स्वर्ग में लगाएंगे हम सबसे पहले, तो वहां पर जो जघन्य स्थिति है वो कितनी होगी? एक पल्य में कुछ अधिक लेना, है ना। कुछ अधिक क्या लेना? तो किन्हीं शास्त्रों में ये उल्लेख मिलता है 1,00,000 वर्ष और एक समय अधिक, इतना लेना। किसमें अधिक? एक पल्य में अधिक लेना, है ना। और ये जो स्थिति है ये ज्योतिषी देवों की होती है, उस आयु को हम यहां पर अधिक के रूप में लेंगे, है ना। ये अन्य टीकाओं से ऐसा स्पष्टीकरण होता है।
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुनई मय्ये धारई राणम सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे Janvani app, one app, 100+ shows.